शो के बाद विंग ड्रंक हालत में ही मेंशन आता है। उसने अपना कोट कंधे पर रखा हुआ था। उसका फेस मैसी था। ईवो जल्दी से उसके पास आता है और उसे संभालता है। विंग ईवो को देखा, वो स्पाई कर बोला, ओह ईवो तुम। वो बोलते बोलते बीच में ही रुक गया क्योंकि ईवो उसके बहुत पास था। विंग उसके आंखों को ही देखे जा रहा था। वो बोला ईवो, जिस पर ईवो कहता है। तो विंग बोला, क्या तुम किसी को किस किए हो? क्या तुम किसके बारे में जानते हो? जिस पर ईवो कुछ सोचता है, फिर जवाब दिया, हाँ, किस कर इंसान अपना प्यार जताते हैं, लेकिन सभी किसेस अलग होती है। एक इंसान जब अपने पेट एनिमल को किस करता है तो वो अलग फीलिंग होती है। जब एक मदर अपने बेबी को किस करता है तो वो फीलिंग अलग होती है। जब एक इंसान अपने स्पेशल वन को किस करता है तो वो फीलिंग अलग होती है। बीइंग बोला, ईवो, मैं तुमसे डेफिनेशन नहीं मांग रहा। क्या तुम किस के बारे में जानते हो? हाँ या ना में जवाब देना। जिस पर ईवो हाँ कहता है। विंग बोला, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? जिस पर ईवो बोला, नहीं, मैंने किसी को किस नहीं किया। विंग शाय किया, फिर दोबारा बोला, क्या तुम्हें किस करना आता है ईवो? जिस पर ईवो कुछ सोचता है, फिर बोला, हाँ आता है। विंग सोचा, कैसे किस करना आता है? क्या ये किसी को डेट कर चुका है? विंग बोला, क्या तुमने किसी को डेट किया है? जिस पर ईवो ना पर जवाब दिया। विंग बोला, फिर तुम्हें कैसे किसके बारे में कैसे पता? जिस पर ईवो बोला, मैंने किसी को डेट नहीं किया है पर मुझे किस करना आता है। अच्छा तो बताओ कैसे करते हैं? तो ईवो कुछ सोचा, फिर बोलता है, एक इंसान दूसरे इंसान के लिप्स पर टच करता है, उसे किस कहते हैं। विंग बोला, उफ ईवो, मैं डेफिनेशन नहीं मांग रहा। खैर छोड़ो, उसका मतलब साफ, तुम्हें किस करना नहीं आता है। अब लास्ट सवाल, अगर तुम्हें कंफर्ट ना हो तो मना कर देना। जिस पर ईवो शांत रहता है। विंग बोला, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जिस पर ईवो विंग की तरफ देखा, फिर कुछ सोचा, फिर हाँ पर सर हिलाया। विंग बोला, क्या सच में? ईवो बोला, विंग मुझे किस कर सकता है अगर विंग चाहे। विंग तुरंत ईवो को पकड़कर किस करना स्टार्ट कर दिया। वो अपना लिप्स ईवो के लिप्स के साथ रोल कर रहा था। थोड़ी देर बाद ईवो भी किस बैक करता है। विंग ईवो के कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर दिया। वो अग्रेसिव ईवो को किस कर रहा था। विंग ईवो के लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर अटैक करता है। विंग ईवो के नेक को सक कर रहा था। उसके हाथ ईवो के पूरे बदन पर घूम रहे थे। विंग ईवो की तरफ देखते हुए बोला, क्या हम वो सब करें? जिस पर ईवो जवाब दिया, अगर विंग चाहता हो। फिर क्या? ग्रीन सिग्नल मिलते ही विंग ईवो को उठा लेता है और सीधे बेड पर ले गया। विंग ईवो को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जा गया। विंग फिर दोबारा किस करने लगा और धीरे धीरे ईवो के पूरे बॉडी को किस करने लगा। विंग ईवो के साथ इंटीमेट होता है पर थोड़ा अजीब था क्योंकि ईवो मौन नहीं कर रहा था। वो कोई आवाज़ें भी नहीं निकाल रहा था। विंग ईवो को देखा, उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं आ रहे थे। वो बिल्कुल सूखी हुई थी। बिना प्रिपेयर किए विंग इंटीमेट हुआ। जिस पर ईवो को दर्द होना चाहिए पर वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। जिस पर विंग ईवो से पूछा, ईवो, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? ईवो ना पर सिर हिलाया। विंग आगे कुछ सोचे बिना आगे कंटिन्यू रखता है। विंग काफ़ी थक चुका था, इसलिए सिर्फ 2 राउंड ही करता है और ईवो को हक कर सो जाता है। सुबह 8 बजे रोज़ की तरह यू कॉफ़ी का मग लिए विंग के रूम आ जाती है। वो डोर को नॉक करती है पर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी, पर जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो दोबारा नॉक करती है। वो बार बार नॉक करती है पर इरिटेट होकर वो दरवाजे को ही जोर से पुश करती है, जिससे वो दरवाज़ा खुल गया। मतलब वो बंद ही नहीं था, पर उसके बार बार नॉक करने की वजह से दोनों की ही नींद टूट जाती है और दोनों ही इंटरेस्ट की तरफ देखते हैं, जहाँ यू हाथ पर कॉफ़ी लिए
बड़ी बड़ी आंखों से बीइंग और ईवो को देखे जा रही थी क्योंकि दोनों ही नेकेड थे। बीइंग जब ईवो की नज़र को नोटिस किया, वो जल्दी से खुद को और ईवो को कवर किया। वो बोला, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? यू नर्वस हंसते हुए बोली, बेटा ये सब खुला खुला नहीं करते हैं, डोर लॉक करके करते हैं। एनीवेज मैं तो ये कॉफ़ी देने आई थी, मैं जा रही हूँ। एंजॉय योर कॉफ़ी, कहते हुए यू वहाँ से चली गई। विंग अपना फेस कवर करते हुए चिल्लाकर बोला, इट्स सो एम्बैरसिंग। ईवो बीइंग की तरफ देखे जा रहा था। विंग तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? जिस पर विंग बोला, तुम पूछ रहे हो? हाँ विंग, ईवो सीधा सीधा जवाब दिया। वो दोबारा बोलता है, ये तो सभी करते हैं जिसे उन्हें प्लेजर मिले। बीइंग आंखें रोल करते हुए बोला, तुमसे बात करना बेकार है। कहते हुए बीइंग बाथरूम की तरफ चला गया, पर वो बीच में रुकते हुए ईवो की तरफ मुड़ा और बोला, कल रात क्या तुम्हें सच में दर्द नहीं हो रहा था? जिस पर ईवो ना कहता है। विंग बोला, कल का एक्सपीरियंस अजीब था। जिस पर ईवो बोला, वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसलिए। हाँ हो सकता है। और तुम्हारा? बीइंग पूछा। जिस पर ईवो बोला, हाँ बीइंग मेरा भी फर्स्ट टाइम था। बीइंग भी सोचता है, हो सकता है पहली बार किया हो इसलिए अजीब लग रहा, पर बीइंग कल के एक्टिविटी को सोचकर स्माइल करता है। नीचे लिविंग पर एक नौकरानी यू के पैरों को मसाज दे रही थी। वो कुछ सोचती है, फिर बोली, मैडम यंग मैन लैंड अजीब है, वो अपने 2 हाथों से खाना बनाते हैं। हाँ वो वुशु से है ना, इसलिए वुशु में ऐसा आम बात है, वह सबको सब कुछ सिखाते हैं मैडम। मैंस को कुकिंग भी सिखाया जाता है। यू अपनी आंखों को बंद किए ही बोली। वो मसाज को फुली एंजॉय कर रही थी। अब ऐसे ही पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है जहाँ बीइंग को धीरे धीरे ईवो से लगाव हो गया था। उसे वो अच्छा लगने लगा, इसकी वो स्माइल, वो आंखें, उसका वो अजीब बात करने का तरीका, सब कुछ का क्यूट लगने लगा। सीधे शब्दों में ये कहें कि बीइंग को ईवो से प्यार हो गया। लेकिन अब वो टाइम आ गया था जब लिंग ईवो को लेने आई थी। जिसे देख बीइंग खुश नहीं हुआ। लिंग ईवो से बोली, बेबी तुमने ठीक से रहा ना? ठीक है। नो लिंग, अब तो दुख हो रहा है कि हमारे किचन का सेफ जा रहा। तुम्हें पता नहीं कि लिंग तेरा ये पोता कितना टेस्टी खाना बनाता है, काफ़ी सारी ऑप्शन होता है खाने में। ये बोली। जिस पर लिंग किस करते हुए बोली, इसका मतलब तुम मेरे बेबी से काम करा रहे? जिस पर यू जल्दी से बोल पड़ी, नो वे, बल्कि तुम्हारा पोता ही सारा काम खुद करता है, वो शांत नहीं रहता। हाँ ईवो घर का भी शांत नहीं बैठता है, लिंग हंसते हुए बोली। फिर ईवो की तरफ नुकते हुए बोली, चले बेबी। जिस पर ईवो हाँ पर से हिलाया, पर विंग बीच पर रोकते हुए बोला, आंट ली मुझे ईवो से 1 मिनट बात करनी है। क्या मैं अकेले में ले जाऊं ईवो को? हाँ क्यों नहीं, लिंग पूरी काम वॉइस में बोली। विंग ईवो को लेकर चला गया। फिर विंग ईवो को हाथ पकड़ते हुए बोला, ईवो मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, नो इवन प्यार करता हूँ। क्या तुम करते हो? ईवो प्लीज़ रुक जाओ। जिससे ईवो सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। विंग दोबारा बोला, प्लीज़ ईवो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ईवो बोला, इंसान में फीलिंग है पर मैं कुछ भी फील नहीं कर सकता। विंग बोला, प्लीज़ मैं मजाक के मोड में नहीं हूँ, तुम बताओ। फिर हम आंट लिंग से बात करेंगे, ओके? विंग अपना हाथ ईवो के गालों पर ले गया, उसे सॉफ्ट क्रश करने लगा, उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करता है। ईवो कोई रिएक्ट नहीं करता। वो विंग के हाथों को हटाते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ विंग। जिस पर विंग चिल्लाते हुए बोला, जो हमारे बीच हुआ उसका क्या? हाँ तो विंग बोला, तो ईवो बोला, वो तो तुम्हारी नीड थी,
तो विंग उसके चिन के टाइट पकड़ते हुए बोला, तो तुम्हारी नींद नहीं थी? जिस पर ईवो बोला, नहीं विंग। जिस पर अब विंग उसके गले को ही पकड़ लेता है। उसका गुस्सा उस पर हावी हो रहा था। वो अपना ग्रीव और टाइट कर रहा था, फिर भी ईवो को कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। पर क्यों? ऐसे में एक इंसान को सांस की कमी पड़ती है। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, पर ऐसा ईवो नहीं कर रहा था, सिर्फ शांत खड़ा था। विंग उसे छोड़ देता है और बोला, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। ईवो चुपचाप वहाँ से चला गया। विंग उसे अपने साथ ले जाती है। इधर विंग अपने रूम पर गया और रूम को लॉक कर दिया। उसे रोना आ रहा था। उसे ईवो की फ्लैशबैक आने लगी। वो जोर से रोना स्टार्ट कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर यू भी जल्दी से उसके पास उसके रूम में आती है और काफ़ी बार डोर को नॉक किए जा रही थी। जो वो जाकर अपने रूम से डुप्लीकेट चाबी लेकर आई और डोर को ओपन करती है। वो जल्दी से अंदर गई जहाँ विंग फर्श पर बैठा रो रहा था। यू जल्दी से उसे हक करती है। विंग काफ़ी सालों बाद अपनी नॉन को हक बैक करता है, जिस पर यू को खुशी होती है। विंग रोते हुए बोला, ईवो मुझे छोड़कर चला गया। यू उसके बैग को सहला रही थी। कोई बात नहीं, आइन मैं लिंक से बात करूंगी, ईवो वापस आ जाएगा। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए बोला, सच मॉम, मेरा ईवो वापस आ जाएगा? हाँ हाँ, वो वापस आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हम बात करेंगे उससे, और लिंग जरूर मेरी बात मानेंगी, यू बोली। अब विंग शांत होने लगा। थोड़ी देर बाद विंग सो जाता है। यू उसे बेड पर अच्छे से लेटाकर वहाँ से चली जाती है। सुबह स्वान विंग को पिक करने आया था क्योंकि आज विंग का फैन मीटिंग था। स्वान देखा आज विंग अलग बिहेव कर रहा था। उसने काला चश्मा पहन रखा था। विंग स्वान के साथ फैन मीटिंग के लिए जाता है। इस बार विंग ने कोई भी अजीब हरकत नहीं करता और मीटिंग को अच्छे से अटेंड करता है। शाम को यू विंग को लेकर लिंग के मेंशन यानी लैंड मेंशन जाती है। लिंग यहाँ अभी ही शिफ्ट हुई है काम के सिलसिले से, वरना लिंग गुसु से बिलोंग करती है। जिस पर लिंग कुछ बोले, यू बोल पड़ी, लिंग मैं कुछ जरूरी बात करने आई। जिस पर लिंग बोली, क्या? यू कहती है, देख लिंग, मैं दोस्ती अपनी जगह, पर अगर बात मेरे बेटे की है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पर यू दोबारा बोली, मेरा बेटा तुम्हारे पोते को पसंद करता है। अब मैं यही चाहूँगी कि ईवो मेरे बेटे के साथ रहे, वो हमारे साथ रहे। यह सुनकर लिंग मुस्कुराई। वो बोली, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ईवो रहना चाहता है तो वो रह सकता है। जिस पर विंग बोला, आंट प्लीज, ईवो कहाँ है? तो लिंग बोली, वो चार्ज हो रहा है। विंग और यू दोनों शॉक थे। यू बोली, क्या मतलब चार्ज हो रहा है? इस पर लिंग मुस्कुराई और वहाँ से जाने लगी। उसके पीछे यू और विंग भी गए। विंग अपने लैब के अंदर जाती है जहाँ एक कांच के डिब्बे में कई तरह के क्रीचर बंद थे। कुछ मूव कर रहे थे और कुछ नहीं। कुछ लिक्विड में पैक किए थे और कुछ को सिर्फ गैस जार में रखा गया था। कुछ अभी मर चुके थे, शायद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ हो। सारे एम्प्लॉयर्स आकर यू और विंग को ग्रीट करते हैं। लिंग एक एम्प्लॉय से पूछी, ईवो कहाँ है? क्या वो चार्ज हो गया? जिस पर वो एम्प्लॉय बोली, मैं अभी नहीं, मैं अभी ही चार्ज पर लगाई हूँ। उसका बैटरी 20% बची हुई थी, उसे चार्ज होने में टाइम लगेगा। जिस पर लिंग कहती है, कहाँ है? इस तरफ मैडम, कहते हुए वो एम्प्लॉय लैब के दूसरी तरफ ले जाती है जहाँ टीम का एक व्यक्ति का फीचर चारों तरफ वायर कनेक्ट थे। यू तो पूरी तरह शॉक थी। विंग उसके सामने गया और उस फीचर पर पॉइंट करते हुए बोला, ये ईवो है? ये एक एआई रोबोट है। मैंने इसे पूरी तरह इंसान बनाने की पूरी कोशिश की पर नाकाम रही। मैं चाहती थी कि ये पूरी तरह एक इंसान बन जाए, पर अब लग रहा है ये इम्पॉसिबल है। कई बार इस पर चेंजेस किए गए, कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन कुछ काम नहीं किया। लिंग बोली। जिस पर विंग बोला, एक एक्सपेरिमेंट में भी था,
है ना आंट ली? माफ़ करना, पर ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो कि हाफ सक्सेस हुआ, लिन बोली बिना कोई गिल्ट के। जिस पर विंग पूरी तरह गुस्सा दिख रहा था। वो बोलता है, आपको शर्म आनी चाहिए आंट ली, आप एक मामूली एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा इस्तेमाल किया। आई एम सॉरी विंग। लिंग और कुछ भी बोलने चाहती थी, पर विंग वहाँ से चला गया।